हेलो फ्रेंड्स, ये बीएससी फर्स्ट सेम बॉटनी का यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक में हम माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस वाले हम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टेरलाइज्ड मेथड्स हैं कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है ऑटोक्लेव। सबसे पहले स्टेरलाइज्ड मेथड क्या होते हैं। स्टेरलाइज्ड का मतलब होता है जब हम कोई भी इक्विपमेंट में बैक्टीरिया या वायरस वगैरह को हटाते हैं तो उसको स्टेरलाइज्ड करना बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सर्जिकल होते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट, ठीक है, तो सर्जिकल इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उन सबको स्टेरलाइज्ड करना पड़ता है। यानी अगर उस पर वायरस या बैक्टीरिया है तो उसको क्या वहाँ से वो चला जाए। एक तरीके से अगर हम कहें कि अगर कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, अगर हम उसे क्या करें बॉयल कर लें, या आप लोगों ने पहले देखा होगा जो ये सुई आती थी यानी सिरिंज आती थी, जो पहले हम सिरिंज लगाते थे, अब तो मतलब सिरिंज लगा के ब्लड निकाल के या कुछ डाल के, ठीक है, हम क्या करते हैं फेंक देते हैं सिरिंज को। लेकिन पहले क्या होता था, सिरिंज बहुत कम होती थी, ठीक है, तो उससे क्या काम करते थे कि एक इंसान के लगाए फिर दूसरे के इंसान के लगाने से पहले क्या करते थे उसे बॉयल कर लेते थे अच्छे से, फिर बॉयल करने के बाद लगाते थे। अब बॉयल से क्या होता था, जितने भी उसमें अगर वायरस बैक्टीरिया या कोई अदर फॉरेन पार्टिकल है तो वो मर जाता था, किल हो जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ इक्विपमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं स्टेरलाइज करते हैं। अब बॉयल की जगह हम कुछ और स्टेरलाइज करते हैं। ठीक है, अब सिरिंज को तो स्टेरलाइज करेंगे नहीं, अब तो सिरिंज तो फेंक दी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी सर्जरी में बहुत से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उन सारे जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं उन सबको क्या स्टेरलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, स्टेरलाइज करने के लिए बहुत से इक्विपमेंट आते हैं। ठीक है, तो उन सबको इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक मशीन है, ठीक है, एन ऑटोक्लेव इज़ अ मशीन। क्या है, एक मशीन है, ठीक है, और जो क्या करती है स्टेरलाइज करती है। प्रिंसिपल इसका क्या है, इन विच सैचुरेटेड स्टीम इज प्रोड्यूस्ड अंडर प्रेशर, so pressure increase in a closed vessels increase temperature proportionally and then high pressure is used to kill the microorganism। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जब हम किसी में प्रेशर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, जब हम किसी में प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिर उसके बाद क्या होंगे, किल बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। बैक्टीरिया जितने भी अदर फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ही बैक्टीरिया मरते हैं। जैसे हम अगर पानी में बॉयल करें, पानी बॉयल करें तो उसमें क्या करते हैं सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, जो ऑटोक्लेव हम यूज़ कर रहे हैं मशीन, तो इसका पूरा प्रोसीजर देखना है। तो प्रोसीजर यानी किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो इसका पहले हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। इस टाइप का डायग्राम होता है। ठीक है, ये ग्रेड बास्केट होती है, यहाँ से ये ओपन होता है। ठीक है, इस यहाँ से क्या करते हैं कि पूरा ढक्कन टाइप का होता है, इसको पूरा खोल दिया जाता है। इस पूरे ढक्कन को यहाँ से खोल दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या किया जाता है, पानी को डाला जाता है। ठीक है, यहाँ से पानी को डाला जाता है। अब इसके बाद ये जो बास्केट दिख रही है ग्रिड बास्केट, यहाँ पर हमें जो भी इक्विपमेंट को स्टेरलाइज्ड करना है उस इक्विपमेंट को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है। क्लोज करने के बाद इसमें क्या करते हैं, हमने बताया था इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, यानी जितना प्रेशर दे सकते हैं प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। अब प्रेशर इंक्रीज जैसे ही होगा, दबाव पड़ेगा, उसी से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद जितने भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे मर जाएंगे। इसका प्रोसीजर यही है। ठीक है, इसमें सब कुछ इसमें यही लिखा है पूरा प्रोसीजर। आप अब हम पढ़कर दिखा देते हैं। चलो, फर्स्ट आता है, इन दिस स्टीम एट अ सर्टेन प्रेशर इज़ यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टीम का यूज़ करते हैं स्टेरलाइज करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल चैम्बर इन विच हीट इज जनरेटेड बाय बॉइलिंग वाटर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर क्या होता है, बॉयल होता रहता है, बॉयल किया जाता है इसको, वाटर को। जब वाटर बॉयल होता है तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है यहाँ पर। ठीक है, प्रेशर बढ़ने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या है, सेफली द चैम्बर इज क्लोज विद अ मेटल लिड विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज। अब हम क्या करेंगे, चैम्बर को क्लोज कर देंगे और किससे, मेटल लिड से, और इसका यूज़ किससे करेंगे, स्क्रू। कुछ स्क्रू होते हैं जिससे हम ढक्कन को पूरे को क्लोज कर देते हैं चैम्बर को। सेफली वाल्व एंड टू प्रेशर गॉजेस आर इंस्टॉल्ड इन द
चैम्बर टू कंट्रोल द प्रेशर। तो इसमें जो कुछ गॉजेस लगे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर गॉजेस होते हैं, इससे हम कंट्रोल करते हैं प्रेशर। अगर हमें प्रेशर कम करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा ओपन कर देंगे, ठीक। एक्सेस स्टीम कैन बी वेंटेड आउट थ्रू एन आउटलेट वाल्व। नॉर्मली 15 पाउंड इंच प्रेशर इज यूज्ड इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हम नॉर्मली कितना रखते हैं, 15 पाउंड इंच प्रेशर रखेंगे। द प्रेशर इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर क्या करते हैं हम, टेम्परेचर के इक्वली करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड है उस हिसाब से हम प्रेशर भी करेंगे। दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर इज यूज्ड फॉर 50 to 20 मिनट्स। तो प्रेशर दिया जाता है, कब तक दिया जाता है, ओनली 50 to 20 मिनट्स तक दिया जाता है, ठीक है। और 50-20 मिनट्स में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, इस तरीके से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसके हम एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके मेरिट्स। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट इज़ क्विकर इन हीटिंग अप द एक्सपोज्ड मटेरियल, और ये बहुत जल्दी मतलब हीट हो जाता है। इट प्रोवाइड ग्रेटर लेथल एक्शन ऑफ मॉइस्ट हीट, और इसमें क्या होती है, प्रोवाइड होती है मॉइस्ट हीट, ठीक है। हीट भी यूज़ होगी, कौन सी वाली, मॉइस्ट हीट। अब आता है डिसएडवांटेज। अब जिस तरीके से इसके एडवांटेज हैं, लाभ है, उसी तरीके से क्या है, नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है, डीमेरिट्स जिन्हें बोलते हैं। नॉट सुटेबल फॉर एनहाइड्रस मटेरियल सच एज पाउडर, ऑयल्स, फैट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉट सुटेबल फॉर हीट लेवल सब्सटेंस विच कांट विथस्टैंड हीटिंग एट 115 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज आ गया। अब इसके आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन क्या है, यानी कहाँ यूज़ होता है इसका। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन, पहले ही बता चुके हैं कि इसका कहाँ होता है, स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है। बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया, यानी बैक्टीरिया को मारने में। हीट स्टेबल लिक्विड, सलाइन सॉल्यूशन में होता है। हीट रेसिस्टेंट इक्विपमेंट्स में होता है, जितने भी हीट रेसिस्टेंट इक्विपमेंट होते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लासवेयर्स, फिल्टर्स, रबर प्रोडक्ट एक्सेट्रा, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सबको क्या स्टरलाइज करने में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेथड, इसी टाइप में, इसको बोलते हैं ओवन, ठीक है। ओवन तो सबने सुना होगा, ओवन का नॉर्मली यूज़ फूड वगैरह बनाने में किया जाता है, लेकिन इसके अलावा, ठीक है, खाना बनाने के अलावा भी इसका यूज़ किस में होता है, बैक्टीरिया को मारने में भी किया जाता है। ओवन अब बॉक्स लाइक इक्विपमेंट, एक क्या होता है, बॉक्स लाइक इक्विपमेंट होता है। एक तरीके से हम बॉक्स भी नहीं, हम एक फ्रीज टाइप इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। विथ आर डोर एंड ओवन इज़ अ चैम्बर यूज्ड फॉर हीटिंग, क्या करते हैं, हीट करने के लिए करते हैं। अब इसका यूज़ हम क्या करते हैं, ओवन का हीटिंग में। अब हीट होने के बाद ही क्या होगा, बैक्टीरिया मरेगा एंड किल द बैक्टीरिया। जितना हम हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बैक्टीरिया मरेगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका ये तो आ गया डायग्राम, इस टाइप का होता है ये ओवन, ठीक है, फ्रीज टाइप का, ठीक है। ये वेंट आ गया ऊपर, इधर फैन लगा होता है, यहाँ पे कंट्रोल करने वाला। ये आउटर केस कंटेनिंग ग्लास फाइबर है, एस्बेस्टस कास्केट है यहाँ पर, ठीक है। फिर परफॉर्म्ड सेल्फ, यहाँ पर हम कुछ भी रखते हैं। फिर ये रेगुलेटर है, और ये यहाँ पर हो गया डोर जो क्लोज कर दिया जाता है। प्रिंसिपल क्या है, इन ओवन में मेंटेन द हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सो द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया आर डीनेचर्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड एंड द बैक्टीरिया किल। इसका प्रिंसिपल यही है, इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या है, बैक्टीरिया को किल करना सबसे बड़ा प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रोसीजर पर। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में कुछ नहीं, बस क्या है, नॉन हीट लेवल सब्सटेंस पुट इनसाइड इट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस सब्सटेंस को अंदर रख देंगे, ठीक है। नॉर्मली द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड इन 2 hours एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेंटीग्रेड। हम टेम्परेचर कितना रखेंगे, 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, और कितने आवर्स तक, 2 hours तक रखेंगे, ठीक है। 2 hours में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। द ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल स्लोली फॉर अबाउट 2 hours बिफोर द डोर इज ओपन। और 2 घंटे बाद हम क्या करेंगे, डोर को ओपन करेंगे। सिंस द ग्लासवेयर में गेट क्रैक्ड बाय सडन कूलिंग, और हम उसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर चुका होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सब मर चुके होंगे, वो स्टेलाइज हो चुका होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम फॉर हॉट एयर ओवन। तो ओवन में हम ये कहा गया है कि कितना टेम्परेचर रखा जाए, कितने टाइम तक। अब अगर हम किसी ओवन में टेम्परेचर दिया होता है कि हम कितना टेम्परेचर पर रखें,
ठीक है। तो टेम्परेचर पे हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे हमें उतना ही कम समय लगेगा, उतना ही कम टाइम लगेगा। जैसे हम करते नहीं है, अगर कोई हमने पानी लिया, ठीक है, अब पानी को हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे वो उतनी ही जल्दी बॉयल होकर गैस बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, हम जितना कम टेम्परेचर पर रखेंगे, ठीक है, उसे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा गैस होने में। ठीक है, तो इसी तरीके से टेम्परेचर अगर हमने रखा 170 डिग्री सेंटीग्रेड कि उसको ओवन में कितना टेम्परेचर रखा 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका टाइम कितना लगेगा 60 मिनट लगेगा। ठीक है, यानी 1 घंटा। और अगर हमने रखा 160 डिग्री सेंटीग्रेड तो 120 मिनट यानी डबल लगेगा। अगर हमने रखा 150 डिग्री सेंटीग्रेड तो लगेगा 150 मिनट। अगर रखा 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो लगेगा 180 मिनट। ठीक है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लग रहा है किसी भी इक्विपमेंट को स्टरलाइज्ड होने में या किसी भी बैक्टीरिया को मरने में। ठीक है, अब इसके मेरिट पर आ जाते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं? सिंपल एंड ईजी इन यूज़। इसके यूज़ में ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इट डज नॉट रिलीज एनी हार्मफुल फ्यूम्स, और इसका मतलब कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अब आते हैं डीमेरिट्स पे। इसके नुकसान क्या है? नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर्स, प्लास्टिक, वोलेटाइल एंड हीट लेवल सब्सटेंस। तो ये ना मतलब सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था वो कहाँ 20 मिनट में हो रहा था ऑटोक्लेव में। ठीक है, इसमें 60 मिनट लग जा रहा है, तो ये सर्जिकल में यूज़ होता नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन यानी यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? यूज टू स्टलाइज में यूज़ होता है। ग्लास वेयर, फोर्सेप्स, स्कारप्लेसेस, सीजर्स, स्पैटुला एक्सेट्रा। सीजर वगैरह जितने भी हमारे स्टलाइज्ड इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, वो सारे यूज़ होते हैं ये स्लाइड करने में। ऑल्सो फॉर सम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज सच एज ग्लिसरीन, फिक्स्ड ऑयल, लिक्विड पैराफिन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉन एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब के सब्सटेंस में होता है। ऑल्सो यूज फॉर सम डस्टिंग पाउडर, कुछ डस्टिंग पाउडर में भी यूज़ होता है, सच एज कॉलिन, टाल्क, जिंक ऑक्साइड, स्टार्च एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब आ गए इसके एप्लीकेशन। ठीक, तो ये कंप्लीट होते हैं 2 मेथड्स, स्टरलाइज्ड मेथड्स हैं। अगर आपको कोई भी अदर क्वेश्चन मतलब इसी में से अगर कुछ एक्सप्लेन समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच।